जब भी जातीय गणना की बात है तो क्या ये लॉलीपॉप तो नहीं है कहीं से? राज्य सरकार को तो पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था। देखिए, जातीय जनगणना यह आज की मांग नहीं है। ये जनहित अभियान विगत 13 वर्षों से पिछला जो जातीय जनगणना हुआ 2013 में जो भारत सरकार करवाया था, उस जनगणना में प्रारूप की गलती की वजह से बहुत सारा त्रुटि हुआ, इसीलिए जनगणना भी प्रकाशन नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। बिहार में जातीय जनगणना की घोषणा हो गई है। अब बिहार सरकार बिहार में जातियों की जनगणना करेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उपजातियों की गिनती ना हो, सरकार सिर्फ जातियों की गिनती कराए। कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी आ सकती हैं और समाज में कुछ बिखराव भी होंगे। इसी को लेकर जनहित अभियान के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां लोगों से और सरकार से एक अपील की जा रही है। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है और सरकार का जो बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, इसमें इनकी क्या आपत्ति है और क्या ये सुधार चाहते हैं। हमारे सामने है नरेश सहनी जी, हम इनसे पहले बात करेंगे। नरेश जी, आपके द्वारा जातीय जनगणना को लेकर लगातार कैंपेनिंग चलाया भी गया, बिहार सरकार ने आपकी बात मान ली है, फिर भी आपकी जो शिकायत है वो शिकायत क्या है? भी पिछला जो जातीय जनगणना हुआ 2013 में जो भारत सरकार करवाया था, उस जनगणना में प्रारूप की गलती की वजह से बहुत सारा त्रुटि हुआ, इसीलिए जनगणना भी प्रकाशन नहीं हुआ। एक कारण यह भी है, 5,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। हम लोग ये नहीं चाहते कि ये बिहार सरकार जो जातीय जनगणना कराने जा रहा है, ये भी 500 करोड़ रुपया बर्बाद नहीं जाए। इसमें बिहार में जो जाति है, हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उपजाति की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले जो जाति जनगणना जो सरकार कराई, इसका एक प्रारूप पहले प्रकाशित करे और उस पर जो सामाजिक संगठन है उनसे आपत्ति प्राप्त करें, इसमें क्या त्रुटि है, क्या सुधार की आवश्यकता है। जब जाति जनगणना का प्रारूप तैयार हो जाए, जातियों का लिस्ट बन जाए कि किसकी जाति की गिनती करना है। बहुत सारी उपजाति को लोग जाति मान रहा है। जाति मैंने मान लिया मलाह जाति है, मलाह जाति में लगभग 20-22 से उपजाति है। तो अगर अलग अलग गिनती करेंगे तो सारा आंकड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। जाति तो एक है मलाह, यादव में भी है एक यादव जाति है, उसमें भी बहुत सारी उपजाति है। तो इस तरह का समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए प्रारूप ऐसा बने जिसमें उपजाति का काउंटिंग नहीं होना चाहिए, जो मूल जाति है उस जाति की गिनती हो। और बड़ी बात है, नरेश सहनी जी का कहना है कि उपजातियों की गिनती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जाति की गिनती होनी चाहिए। हमारे सामने है राजनारायण जी, जो पूरे अभियान को चलाया। इन्होंने बहुत लंबे समय तक जनहित अभियान के माध्यम से जातीय जनगणना की मांग सरकार के सामने रखी और बिहार सरकार ने इनकी बात को माना है। हम इनसे जानेंगे कि क्या जातीय जनगणना और जातीय गणना में क्या फ़र्क है और इससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। राजनारायण जी, देखिए, राज्य सरकार को तो पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि यह सेंसस डिपार्टमेंट के तहत जो जनगणना कराई जाती है उसमें जाति आधारित जनगणना हो। बट राज्य सरकार उसमें शायद विफल रही या सही ढंग से प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाई। अब राज्य सरकार जनगणना के बदले गणना करने की बात कह रही है। जाति आधारित जनगणना अगर सेंसस अधिनियम के तहत होता तो एक उसका व्यापक महत्व होता, और अगर गणना के माध्यम से राज्य सरकार करेगी तो इस राज्य विशेष पर ही उसका उपयोग होकर रह जाएगा। वो एक साइंटिफिक डेटा तैयार करता है। अब राज्य सरकार किस प्रारूप में किस प्रक्रियाओं के माध्यम से कराती है, अभी यह भेग है। राज्य सरकार ने अभी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि हम जनगणना कराने की हमारी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, प्रारूप क्या होगा, किस तरह से कराएंगे। लेकिन सेंसस डिपार्टमेंट साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करता रहा है और ये उसका काम था और ये उसी को करना चाहिए था। इस तरह का आपके संगठन की मांग क्या है, जातीय जनगणना या जातीय गणना? आपकी मांग क्या रही है और आप अभी जो सरकार जो जातीय गणना कराने जा रही है, दोनों में अंतर क्या है? इस संगठन की मांग शुरू से जाति आधारित जनगणना की मांग रही है। जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना हो, इसकी मांग रही है। भारत का सेंसस डिपार्टमेंट कराए, पूरे देश भर में कराए, इसकी मांग रही है। इन मांगों को लेकर वर्षों से हम लोग आवाज़ बुलंद करते आए और लोगों, पॉलिटिशियन से लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता और संदेश देने का काम करते रहे। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा फैसला किया है
जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ कुछ होने की संभावना दिखी है तो उसका जनहित अभियान समर्थन करता है इस राज्य नहीं, सरकार। आपने स्वयं लेकिन कहा कि जो भी साइंटिफिक आंकड़े आने चाहिए, तो जो भी जातीय गणना की बात है, तो क्या ये लॉलीपॉप तो नहीं है कहीं सर? मतलब ये चुनावी रणनीति के तहत सिर्फ जातियों को गिनकर फिर वोट बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज्य में जो जनगणना जातीय सर्वे करने का, गणना करने का जो मेथड अपनाया गया, एक बार सरकार अगर क्लियर कर देती तो मैं ज़्यादा क्लियर का ढंग से बता सकता आपको। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बात की है उससे संदेह पैदा होता है कि कहीं सिर्फ ये चुनावी एजेंडा बनकर ना रह जाए। जनगणना का मूल उद्देश्य था सामाजिक समरसता कायम करना, जातियों की जकड़न को कमजोर करना और धीरे धीरे समाज के अंदर जातीय विभेदीकरण को कमजोर करके एक सामाजिक समरसता कायम करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है, जिस पर कई संदेह आज उत्पन्न हुए, जिस पर आज हम लोगों ने लगातार बात किया, कई साथियों ने बात किया, हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि एक बार आप प्रारूप तय करके लोगों के सामने लाइए। आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जारी रखिए, आप गणना कीजिए, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इस गणना का भी एक पारदर्शी सिस्टम अपनाइए कि कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह की प्रक्रियाओं की आपने भी घोषणा की है वो पास्ट में एक्सरसाइज केंद्र सरकार ने किया था और वो सारा बेकार गया, ये पूरी देश जानती है। विपक्ष के नेताओं को भी इस पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था कि जाति आधारित जनगणना भारत सरकार के अधीन जनगणना पदाधिकारियों, जनगणना कमिश्नर के अधीन ये होना चाहिए और उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गणना कर दिया गया, हो सकता है कि ये दोनों पार्टियों को लगे कि गणना हो जाएगी, उन सबकी अपनी अपनी जातियों का समीकरण आ जाएगा और टिकट बांटने तक ही सीमित रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जनगणना का उद्देश्य ऐसा नहीं था, जातीय आधारित जनगणना की ये मांग नहीं थी जनहित अभियान की। अगर ऐसा होता है तो राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इस देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बड़ी बात है, राजनारायण जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर जातीय गणना होती है तो कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा रहेगा, लॉलीपॉप रहेगा, इससे समाज का कोई भला नहीं होना चाहिए, कोई भला नहीं होगा। और जो जातियों की जकड़न है वो कहीं दूर नहीं होगी, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा रह जाएगा। और इससे पूर्व में भी 2013 में जो जातीय जनगणना हुई जिसपे अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो जनता के पैसे बर्बाद गए, उसका आंकड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे सामने बीके रंजन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। रंजन जी, बीजेपी ने आखिरकार जातीय जनगणना का समर्थन किया और एक तरफ वो कहती है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, तो बिहार में आके वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार, जब केंद्र में इसका कोई समर्थन नहीं है, तो ये दोहरी नीति का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम बीजेपी को बाध्य कर दिया जनगणना कराने के लिए। जो बीजेपी दांत दबाए बैठी थी, बोलना नहीं चाहती थी, हमेशा विरोध कर रही थी जनगणना का, आज कम से कम या तो चुप बैठा है या बिहार में कराने के लिए तैयार हो गया है। नहीं तो सर, बीजेपी चुप क्यों बैठी है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि जो जातीय जनगणना का जो प्रारूप अभी तक सामने आ रहा है, जातीय मतलब गणना का, वो तो उससे बीजेपी खुश है, क्योंकि वो जिस चीज को खोलने की बात हो रही थी वो तो खुल ही नहीं रहा है। ये जातीय जनगणना में जो अभी हम लोग जो प्रारूप की मांग कर रहे हैं, ये प्रारूप अंदर में कौन सी रोटियां पकाई जा रही है या पकाई जाएगी इस जातीय जनगणना, इसमें जो गणना करने की वजह से, तो जनहित अभियान इसकी मांग कर रहा है कि आप प्रकाशन करें। उस प्रकाशन में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से आंकड़े जुटाना चाहती है। अगर कोई त्रुटि, अगर हम लोगों को सामाजिक संगठन चलाने वाले, इसके जो विशेषज्ञ हैं जैसे राजनारायण भाई, इसके बहुत डीपली जानकारी रखते हैं और बहुत लंबे समय से आंदोलन कर भी रहे हैं, तो जब हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बारीकियां हैं, ये गलतियां हैं, तो इस पर हम लोग सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे। और रहा बीजेपी जो चुपचाप जो अभी बिहार में ये जाति जनगणना पर जो चुप बैठी हुई है या अंदर अंदर जो कुछ भी पका रही है, उसको मालूम है ये आंकड़े से कुछ मिलने का नहीं है, ये पॉलिटिकली यूज करेंगे। तो हम लोग इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो उपजाति का जो अंदर में जो लगाए हुए 6,743 जाति तो पहले से है ही, अब जो उपजाति जो इसमें ऐड होगा तो हर जाति में 10-20 उपजातियां हैं। जैसे ग्वाला में, यादव में ग्वाला है, कृष्णौत है, मजरौत है, एवं प्रकार से ढोरिया है, ग्वारिया है, कनौजिया है।
तो एक जात में 8, 10, 20 उपजातियां आ जाएगी और जातियों की संख्या इतनी लंबी हो जाएगी, लाखों लाख में हो जाएगी, जो सरकार के पास उसकी आंकड़े है ही नहीं। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये जो आंकड़ा 500 करोड़ लगा करके जो इकट्ठा करने जा रही है सरकार, ये रद्दी के टोकरी में डालने जैसा हो जाएगा। वो चाह रही है। बड़ी बात है। बीके रंजन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेद है। जातीय जनगणना जो है वो जातीय गणना ही रह जाएगी। इससे सामाजिक सुधार में कोई बड़ी पहल नहीं होने जा रही है। इसलिए सरकार को अविलंब जो प्रारूप है वो प्रकाशित करना चाहिए और सामाजिक संगठनों से इसके विषय में राय विशोरा करना चाहिए, ताकि जातियों का जकड़न खत्म हो और जातीय जनगणना का मूल उद्देश्य जो है वो पूरा हो। अब देखना होगा, क्योंकि मात्र 10-15 दिन पहले ही सरकार ने इसकी घोषणा की है। समय कितनी जल्दी ये बीतता है और प्रारूप सामने आता है कि नहीं आता है, कब कर्मचारी निकलते हैं जातीय जनगणना के लिए, क्योंकि सरकार ने इसका समय भी निर्धारित किया हुआ है कि हम जुलाई से कराएंगे। तो अब समय कितना तेजी से सरकार काम करती है और प्रारूप देती है, ये भी देखना होगा। लेकिन संगठनों का जो कहना है वो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भेद पैदा कर रहा है, एक संदेह पैदा कर रहा है कि सरकार की मंशा सिर्फ पॉलिटिकल तो नहीं है, सामाजिक सुधार की जो मंशा है वो कहीं दिख नहीं रही है, जिसके लेकर राजनीतिक दलों ने एक संगठन बनाकर जातीय गणना पे जोर दिया है। जातीय जनगणना होनी चाहिए और सेंसस आधारित होनी चाहिए, ताकि लोगों को इसका सुविधा मिले। नया माननीय मुख्यमंत्री जी जो जातीय आधारित जनगणना कराने का घोषणा किए हैं, इस घोषणा के बाद जो पिछले बार जो 2013 में जो भारत सरकार जनगणना कराया था, जो जनगणना का जो प्रारूप था उसमें प्रारूप ही गलत होने की वजह से वो जनगणना ही बेकार हो गया, बहुत सारा त्रुटि आया। इसलिए हम लोग का आशंका है कि सरकार जो इस बार भी अगर जनगणना कराती है तो उसमें प्रारूप अगर सही नहीं होगा तो जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार पहले प्रारूप प्रकाशित करे कि किस प्रारूप में आप जनगणना कराना चाहते हैं, और जो जाति जनगणना हो उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना होना चाहिए, धार्मिक जनगणना भी होना चाहिए। जाति का जनगणना हो तो हर जाति में 10, 20, 25 उपजाति है, तो आप अलग अलग उपजातियों का भी गिनती नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ जाति का गिनती होना चाहिए। अगर उपजाति का ही गिनती किया जाएगा तो ये और समाज में बहुत बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जाति का ही गणना हो, जाति के उपजाति की गणना नहीं हो। इसमें सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। सरकार तो कही रही कि सामाजिक, आर्थिक और जाति की जनगणना होगी। हाँ हो, लेकिन पिछले बार तो 2013 जनगणना हुआ, बहुत सारा त्रुटि आया। वो हुआ, तो 2013 का तो रिपोर्ट प्रकाशित तो हुआ नहीं, क्यों नहीं प्रकाशित? इसलिए प्रारूप ही गलत था, बहुत सारे त्रुटि के होने की वजह से प्रकाशित नहीं हुआ। तो इस जनगणना में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए प्रारूप का प्रकाशन पहले हो और उस पर सरकार सभी संगठनों से आपत्ति प्राप्त करे कि इस प्रारूप में कोई गलती तो नहीं है, क्या कोई सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर ये प्रारूप जब फाइनल होता है तो आप जाति आधारित जनगणना कराइए, ताकि बाद में कोई त्रुटि ना हो, जिसके लिए 500 रुपया खर्च जो हो वो फालतू में चला जाए। पिछले 5,000 रुपया खर्च भारत सरकार 5,000 खर्च करके और सारा गलत सलत त्रुटिपूर्ण जनगणना कराया, वो स्थिति बिहार के सरकार द्वारा जो जनगणना कराया जाना है उसमें नहीं हो। तो बिहार सरकार तो पहले से ही कह रही है कि हम जातीय, आर्थिक और सामाजिक सारी जो जनगणना कराएंगे, तो फिर आपको प्रारूप में गलती कहाँ महसूस हो रही है? कारण है कि जो सरकारी व्यवस्था में जो बैठे हुए हैं, कार्यपालिका में बैठे हुए जो लोग हैं, वो जाति जनगणना के वैचारिक रूप से विरोध करने वाले लोग हैं। जो जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन हम कैसे भरोसा करेंगे कि हमारा जनगणना वो सही करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ पर लिखित रूप से प्रारूप पहले फाइनल तो हो जाए। पहली बात है कि जैसे कि जो भी जनगणना जो कर्मचारी हैं वो तो आपके समाज से लोग हैं, आंगनवाड़ी सेविका होंगी, आपको मनरेगा कर्मचारी होंगे, ये सब लोग जो होंगे, तो वो जो आप प्रारूप में लिख के देंगे तो उसको कैसे फेरबदल कर दिया जाएगा? ये है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आप मनरेगा मजदूर, मनरेगा के लोगों से करवाएंगे, वो सही नहीं है, टेक्निकल नहीं है। आप जो सरकारी कर्मचारी है सिर्फ उनसे ही करवाया जाए। जो गैर सरकारी कर्मचारी है उनसे किसी प्रकार का जनगणना नहीं हो, क्योंकि उस पर आप कोई क्लेम, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सरकार के नियम कानून का उस पर दबाव हो, डर हो कि कोई त्रुटि नहीं करे। अब गैर सरकारी कर्मचारी से करवाइए, वो मनमानी गलत सलत कर देंगे, तो इसीलिए गलत भी सर्वे कर सकते हैं।
इसलिए सरकारी कर्मचारी से ही इसका सर्वे होना चाहिए। परिचय बताइए। नरेश कुमार सहनी, जिला संयोजक जनहित अभियान मुजफ्फरपुर। आप लोग मांग कर रहे हैं। जी, हम मांग कर रहे हैं कि प्रारूप का प्रकाशन पहले हो। हमारे सामने है सामाजिक कार्यकर्ता आलोक जी, पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से आए हैं। गांधी जी ने अपना आंदोलन वहां से शुरू किया था, सत्याग्रह आंदोलन। ये भी एक जातीय जनगणना को लेकर लगातार सक्रिय हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आज बहुत अथक प्रयास के बाद सरकार ने इनकी बात को माना है और बिहार में जातीय गणना हो रही है। क्या संघर्ष रहा, क्या मांग है और अभी सरकार ने जो जातीय गणना की जो बात कही है उससे कितनी संतुष्टि है, हम आलोक जी से बात करेंगे। आलोक जी बताइए, क्या सरकार ने जो जातीय जनगणना की बात की है, आपकी संतुष्टि क्या है इस पर? देखिए, जातीय जनगणना यह आज की मांग नहीं है। ये जनहित अभियान विगत 13 वर्षों से 2008 से लगातार पर्चा के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के बीच बैनर पोस्टर के माध्यम से ये लगातार राष्ट्रीय जनहित अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनारायण जी दिल्ली से अन्य राज्यों में, भारत के लगभग 25-30 राज्यों में लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं 2008 से। और हम लोगों ने यहाँ बिहार में 2014 से लगातार इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जनहित अभियान के एक सदस्य के नाते हम लोगों ने 21 में जब एक रथ के माध्यम से पश्चिमी चंपारण भितिहरवा से जब चले, बैनर पोस्टर के माध्यम से, हर चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से, तो हम लोग 5 जिले का वो फर्स्ट चरण का कार्यक्रम था। जब हम लोग सीतामढ़ी में थे, अपने चौथे जिला में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, तो हम लोग चौथे जिला में जब थे तो नीतीश कुमार जी ने इस पर एक संज्ञान लिया, किस बिहार में जाति जनगणना होगी। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर आए और दूसरे चरण का जब हम लोग मोतिहारी समस्तीपुर में उस कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जाति जनगणना बिहार में होनी चाहिए और होगी। तो हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते रहे। बढ़ने के बाद हम लोगों ने बहुत धन्यवाद के पात्र है वो इस बिहार के मुखिया, और यह लड़ाई सबसे बड़ी, ये जो हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई, ये यहाँ विपक्ष की लड़ाई है। तो हम विपक्ष से भी कहना चाहेंगे कि वो सामने रोड पे आए और इस चीज़ को जो बाधाएं इसमें उत्पन्न होगी उसको सही तरीके से करवाए मिलजुल कर। तो हम नहीं, जैसे आलोक जी, हमारा ये प्रश्न है कि वर्तमान में आपकी बात तो सरकार ने मान लिया, तो बधाई तो बनता है और आपने दे भी दिया। प्रश्न है कि जो सरकार जो जातीय गणना, जातीय जनगणना और जातीय गणना पे राजनारायण जी ने जो विश्लेषण किया है, उस पे हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो जातीय गणना हो रही है उससे कितनी संतुष्टि है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही है वो कितनी भ्रामक है, कितनी सही है, इन पे आपसे हम बात जानना चाहते हैं। एक चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे, इस जनहित अभियान के अथक प्रयास से 2010 के पार्लियामेंट में बजट सत्र में फुल्ली पास हुआ था। उस समय विपक्ष में बीजेपी वहाँ पे थे और विपक्ष के बीजेपी ने भी माना कि ये जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और ये संसद भवन में उस पटल पे 13-14 दिन डिबेट के बाद वो पास हुआ कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन बिहार में सिर्फ चुनावी गणना हम लोगों को लग रहा है कि ये चुनावी गणना न हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही है कि वो क्या कराएंगे, 500 करोड़ रुपये का वो क्या बंदरबाट कराएंगे, ऐसे कोई परफर्मा नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई अब मनरेगा से कराना चाह रहे हैं, यहाँ आंगनवाड़ी सेविका से कराना चाह रहे हैं। ऐसी कमेटी बने बिहार भर में, सोशल एक्टिविस्टों का, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जो ट्रेनर है उनका बने, इस तरह से बन के जिला वाइज एक कमेटी बने जो उसकी देख रेख में जाति जनगणना हो।
बड़ी बात है। आलोक जी का कहना है कि चुनावी सिर्फ ये घोषणा न रह जाए, लॉलीपॉप न रह जाए, इसके लिए सरकार जो है अपने प्रारूप को प्रकाशित करे और एक कमेटी बनाए, जिला स्तरीय कमेटी बनाए और हेल्पलाइन ये बनाकर, हेल्पलाइन डेस्क बनाकर इस सारी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और हर व्यक्ति इसमें आप को चाहता है कि जातीय जनगणना में उसकी जाति का स्थान निश्चित आए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, चुनावी मुद्दा न बन जाए, चुनाव के लिए जातीय गणना का यूज न होकर सामाजिक सुधार के लिए जातीय जनगणना का यूज हो। ये सारी बातें सामाजिक संगठन को के द्वारा जनहित अभियान के माध्यम से चलाया जा रहा है। अब सरकार के प्रारूप का इंतजार है। क्या प्रारूप आता है, उसके बाद नई लड़ाई लड़ी जाएगी, नया आंदोलन किया जाएगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए आलोक जी का, राजनारायण जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।